नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर लगी मोहर। परिवहन विभाग में 744 पदों पर सिपाहियों की भर्ती। मंत्री सुरेश खन्ना और सूर्य कुमार शाही ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली की चर्चित शराब नीति में सीबीआई का एक्शन। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर की जांच। गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 4 स्थित पीएनबी की शाखा पहुंची सीबीआई। लखीमपुर खीरी के मलवा गांव में एक परिवार के 3 लोगों के शव मिलने से सनसनी। पेड़ से लटका मिला युवक का शव, तो पत्नी और बेटे का शव घर से बरामद। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। बस्ती के रुधौली में हुई ऑनर क्लीनिंग का खुलासा। पुलिस ने 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। 27 अगस्त को गन्ने के खेत में मिला था युवक का शव। वाराणसी में गंगा का रौद्र रूप। खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा नदी। सड़कों से गलियों तक पानी ही पानी। मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में योगी सरकार की कैबिनेट बैठक बुलाई गई। इस कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर मोहर लगी। वहीं कैबिनेट बैठक के लिए निर्णयों की जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी हुआ, जिसमें बताया गया कि परिवहन विभाग में 744 पदों पर सिपाहियों की भर्ती होगी। कैबिनेट बैठक में भर्ती का प्रस्ताव पास हो गया है। इसके अलावा परिवहन विभाग में लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन होंगे और साथ ही साथ पीजीआई कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार भत्ते दिए जाएंगे। वहीं कैबिनेट बैठक में चिकित्सा विभाग से जुड़े 2 प्रस्ताव भी पारित हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना और कैबिनेट मंत्री सूर्य कुमार शाही मौजूद रहे। महत्वपूर्ण कदम राज्य सरकार ने आज मंत्रिपरिषद ने तय किए हैं। प्रदेश की वर्तमान अवर्षण और कमजोर मानसून को ध्यान में रखते हुए सरसों प्रजाति की तोरिया के 2 लाख मिनी किट 2 किलोग्राम के बांटने का फैसला आज राज्य सरकार ने किया है। दिल्ली की शराब नीति में गड़बड़ी के मामले में जांच में जुटी सीबीआई गाजियाबाद के पंजाब नेशनल बैंक वसुंधरा ब्रांच में पहुंची। बता दें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी भी वहां पहुंची। सीबीआई को शक है कि बैंक के लॉकर में से दिल्ली शराब घोटाले का सच निकल कर आएगा। फिलहाल बैंक के गेट बंद करके जांच शुरू कर दी गई है। दिल्ली के डिप्टी सीएम बनने से पहले मनीष सिसोदिया गाजियाबाद के इसी वसुंधरा इलाके में रहते थे। उनका बैंक अकाउंट और लॉकर यहाँ की पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच में है। ये नियम है कि लॉकर को उसके खाता धारक की अनुमति और उपस्थिति के बिना नहीं खोला जाता है, इसलिए मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी को यहां बुलाया गया है। एनसीआरबी के आंकड़ों में यूपी के दंगा मुक्त होने पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी की प्रतिक्रिया सामने आई है। त्रिपाठी ने कहा कि यूपी में अब कानून का राज है। सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्त प्रशासक छवि के कारण यूपी की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। एनसीआरबी के आंकड़े तो आज आए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर होने पर मुहर लगी है कि उत्तर प्रदेश अब दंगा मुक्त हो गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने तो 2022 के विधानसभा चुनाव के परिणाम के साथ ही इस पर अपनी मुहर लगा दी थी, जब 37 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही कानून का शिकंजा बहुत कठोरता से अपराधियों पर कसना शुरू हुआ और उसके कारण आज उत्तर प्रदेश सांप्रदायिक दंगों से पूरी तरह से मुक्त हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की आज कठोर प्रशासक छवि के कारण उत्तर प्रदेश की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है।
उत्तर प्रदेश के जालौन में परिवहन मंत्री की औचक छापेमारी और नोटिस मिलने के बाद एआरटीओ प्रवर्तन उमेश सिंह ने सफाई दी है। उमेश सिंह ने कहा कि परिवहन मंत्री ने अचानक पकड़ लिया, जिससे उनके चेकिंग अभियान में तेजी आई है। एआरटीओ प्रवर्तन ने कहा कि चेकिंग में 24 घंटे कोई रह नहीं सकता। लोकेशन माफियाओं की मिलीभगत से अन्य जनपदों से भी ओवरलोड गाड़ियां वाया जालौन पास कराई जाती हैं। आपको बता दें कि 2 दिन पहले परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने जालौन एआरटीओ उमेश सिंह के खिलाफ जांच बिठाकर कारण बताओ नोटिस जारी किया था। ये अभियान तो हरदम चलता रहता है, लेकिन क्योंकि मंत्री जी ने अचानक छापे में पकड़ लिया तो वहाँ इकावा के पास, उससे थोड़ा तेज़ी ज़रूर आई है। और कल 5 गाड़ियाँ वो रोड की बंद हुई थी, आज 3 बंद हुई हैं और ये अभियान लगातार आगे चलता है। हाँ, वो विभाग की जाँच है, वो अपना विभाग करता है। अब गाड़ियाँ तो सब जगह से आ रही, जालौन से, झांसी से। यूपी के गोंडा में भूमिहीन गरीबों को मिलने वाली योजना पट्टा आवंटन में बड़ा खेल सामने आ पाया है। प्रधान और लेखपाल ने मोटी रकम लेकर गाटा संख्या 229 कृषि योग्य बंजर भूमि और मंदिर परिसर की जमीन को फर्जी तरीके से अमीरों के नाम कर दिया। बेशकीमती जमीन को अपात्रों को पट्टा देने की जानकारी मिलते ही गांव के ग्रामीण आक्रोशित हो गए और जिलाधिकारी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। पूरा मामला मनकापुर के पतीजिया बुजुर्ग का बताया जा रहा है। अलियामत 25 लाख का जमीन बेच का पट्टा कराए लेकिन ग्राम सहारा है, एक प्रधान है राजबड़ी चौहान, इसको पट्टा कर दिया जमीन को। ये यहाँ देवस्थान है काली जी का, वो पट्टा कर देते हैं, रिश्वत लेके पट्टा कर दिया उन्होंने। मजर नेकपाल है मंजित रावत, अच्छा, ये दोनों मिलकर उसको पट्टा कर दिया जमीन को। आप लोगों ने इसकी शिकायत कहीं अधिकारियों से लगा दिए, एप्लीकेशन डाल दिए, मुकदमा चल रहा है। अब खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पलिया कोतवाली क्षेत्र के मलगा गांव में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की संदिग्ध मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने बताया कि एक व्यक्ति का शव पेड़ से लटका मिला, जिसे पेड़ से उतारकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं पुलिस को फिर सूचना मिली कि जिस व्यक्ति का शव पेड़ से लटका मिला था, उसकी पत्नी और पुत्र का शव घर के कमरे में मिला है। और वहीं एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत की सूचना पर एसपी संजीव सुमन भी मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। फिलहाल पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों ही एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। थाना पलिया क्षेत्र अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई कि एक 55 वर्षीय व्यक्ति ने पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली है। बाद में ज्ञात हुआ कि इस व्यक्ति की दूसरी पत्नी एवं 10 वर्षीय पुत्र अपने घर में मृत अवस्था में मिले हैं और बाहर से घर में ताला लगा है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय एवं मेरे द्वारा फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। आसपास के ग्रामवासियों से एवं परिवारजनों से वार्ता की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि इस व्यक्ति ने घरेलू कलह के कारण अपनी पत्नी एवं अपने पुत्र की हत्या करने के बाद खेत में जाकर पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली है। तीनों शवों को नियमानुसार पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बस्ती के रुधौली में हुई ऑनर क्लीनिंग का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और मामले में 3 अभियुक्तों को अरेस्ट भी किया है। आपको बता दें कि 27 अगस्त को गन्ने के खेत में युवक का शव मिलने से बाद जब पुलिस ने जांच शुरू की तो पूरा मामला प्रेम प्रसंग का निकला। युवक गांव के ही युवती के घर ट्रैक्टर चालक का काम करता था। इसी दौरान प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े जाने पर परिजनों ने वारदात को अंजाम दिया। प्रभारी निरीक्षक रुधौली को इस बात की सूचना जरिए 112 एवं पीड़ित के परिजनों द्वारा प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम अंकित है, उसकी डेड बॉडी गन्ने के खेत में पड़ी हुई है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक रुधौली एवं उनकी टीम द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया तो मृतक व्यक्ति अंकित का शव गन्ने के खेत में पड़ा था और उसकी मोबाइल भी उससे थोड़ी दूरी पर पड़ी हुई थी। मृतक के परिजनों द्वारा यह बताया गया कि उसका पुत्र रात्रि लगभग 10 बजे घर से निकला था और फिर वापस नहीं आया।
खबर यूपी के लखीमपुर खीरी से है, जहां सिंघाई थाना क्षेत्र स्थित राजा प्रताप विक्रम शाह इंटर कॉलेज में पंखे में तार जोड़ते समय करंट लगने से मजदूर की मौत हो गई। परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। इधर घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। नोएडा में एक महिला की दबंगाई और अभद्रता का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि अब यूपी के लखनऊ में से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक दबंग महिला ने कार से एक दूसरी कार में टक्कर मारने के बाद उसके चालक को ईंट पत्थर लेकर दौड़ाया। आरोप है कि दबंग महिला ने कार चालक के साथ गाली गलौज भी की और इस दौरान हंगामा होता देखकर जब अस्पताल के आसपास के लोग पहुंचे तो मां बेटी उन लोगों पर भी भड़क उठी। वीडियो बना रहे कुछ युवकों के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। इस बीच किसी ने पूरे मामले का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। वीडियो 1090 चौराहे के पास इंडियन पेट्रोल पंप का बताया जा रहा है, जिसमें दबंग महिला की गुंडई दिख रही है। दबंग महिला के साथ उसकी मां भी मौजूद है। कुछ गलत कर रहे, गलत काम कर रही है, ईंटा उठा के मार रही है। ये गाड़ी का नंबर क्या है इनका भाई? कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक। वाराणसी में इन दिनों मोक्षदायिनी गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। धर्म नगरी वाराणसी में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से गंगा का पानी अब सड़कों से होते हुए गलियों में प्रवेश करने लगा है। सबसे बुरे हालात वहां शमशान मणिका घाट पर है, जब शवों को जलाने के लिए लंबी कतारें लगी हुई हैं। जिस प्लेटफॉर्म पर ऊंचा होने की वजह से शव जलाए जा रहे हैं, वहां एक बार में 10 शव की संस्कार के लिए रखे जा रहे हैं। अंतिम संस्कार के लिए घंटों इंतजार भी करना पड़ रहा है। खबर यूपी के कानपुर देहात से है, जहां यमुना में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए हर कोई आगे आना चाह रहा है। जिला प्रशासन के साथ समाज सेवी संस्थाएं भी बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री वितरित कर रही हैं और वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक दिव्यांशु सिसोदिया ने कार्यकर्ताओं के साथ बाढ़ प्रभावित गांवों में भोजन और राहत सामग्री मुहैया कराई। बता दें कि यहां बाढ़ का स्वरूप इतना भयानक है कि कई गांव भी पूरी तरह से डूब चुके हैं और घरों में पानी घुस चुका है। यूपी के संभल स्थित हयात नगर राष्ट्रीय कन्या सेंटर कॉलेज प्रबंधन की मनमानी का मामला सामने आया। इसी को लेकर छात्राओं का कहना है कि इस विद्यालय में बहुत ज्यादा फीस ली जाती है और उसकी रसीद भी नहीं दी जाती। साथ ही साथ छात्राओं को बेंच न देकर जमीन पर बिठाया जाता है। ऐसे में छात्राओं ने प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यूपी के लखनऊ में हजरतगंज चौराहा स्थित पेट्रोल पंप पर बाइक में भीषण आग लग गई। अचानक लगी आग को देखकर मौके पर हड़कंप मच गया। वहीं कर्मचारियों ने पेट्रोल पंप पर लगे उपकरण से तत्काल आग पर काबू पाया। इस दौरान पेट्रोल पंप कर्मचारियों की सक्रियता से बड़ा हादसा टल गया। यूपी के शाहजहानपुर से है, जहां मानवाधिकार संगठन की महिला शाखा ने पदाधिकारियों ने जिला कारागार में बंद महिला बंदियों को उनके सजने संवरने और सुहाग की प्रतीकात्मक वस्तुओं को मुहैया करवाया। इस दौरान महिला बंदियों ने ईश्वरीय प्रार्थना की और उनके साथ रहने वाले बच्चों ने सामूहिक गीत प्रस्तुत किया और साथ ही अंग्रेजी वर्णमाला भी सुनाई। जेल अधीक्षक मिजाजी लाल ने बताया कि महिला बंदियों और उनके बच्चों की शिक्षा के लिए जिला कारागार में बेसिक शिक्षा विभाग में एक महिला शिक्षा अध्यापक की नियुक्ति कराई गई है, ताकि कारागार में बंद रहते हुए बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो और वहीं शीघ्र ही जेल में बंद सभी 12 बच्चों को जेल के बाहर पब्लिक स्कूल में प्रवेश कराकर उनकी और बेहतर शिक्षा की व्यवस्था की जाए। जैसे कॉमन यूज वाली चीजें, पर्सनल यूज वाली जोर से बोलो। अच्छा, ABCD सुनाइए। ABCD आती है? सुनाइए। ABCD सिंग करो। मानवाधिकार संगठन के महिला मोर्चा के पदाधिकारियों के द्वारा सभी महिला बंदियों को विभिन्न प्रकार के सुहाग के प्रतीक, कॉस्मेटिक्स के आइटम भेंट किए गए। साथ ही महिला संगठन के पदाधिकारियों द्वारा कारागार के महिला बंदियों के जो बच्चे निरुद्ध हैं, उन्हें बाहर पब्लिक स्कूल में भेज करके उनकी पढ़ाई का सारा खर्चा वहन करने का आश्वासन दिया तथा एक पदाधिकारी श्रीमती नलिनी ओमर के द्वारा कारागार में सभी महिला बंदियों को सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण
फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।